हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। बच्चों, सपोज आपको मालूम होगा कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो आप कहेंगे 1/2 कितने डिग्री पर होता है? तो आप कहोगे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। और अगर आपसे मैं ये पूछूं, बताओ 60 के अलावा थीटा की और कौन कौन सी वैल्यूज है जिसके लिए साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होगी, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बच्चों, आज हम थीटा की बहुत सारी वैल्यूज आपको बताएंगे जिसके लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। और इसी तरह से बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को डिटेल में हम अच्छे से समझेंगे। ओके, तो बच्चों समझिए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एक इक्वेशन है जिस इक्वेशंस के पास एक या एक से ज्यादा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होंगे विद अननोन एंगल। ओके, जिस इक्वेशन में एक या एक से ज्यादा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होंगे जिसका एंगल हमें मालूम नहीं होगा, इस तरह की इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस कहेंगे। तो आप कह सकते हो एन इक्वेशन having is called trigonometric equation। क्या कहेंगे? An equation having trigonometric functions of an unknown angle is called trigonometric equations। बच्चों, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूं cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, दिस इज ऑल्सो अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे लिखूं sin थीटा इक्वल्स टू 1/√2, दिस इज ऑल्सो अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। और अगर यहाँ पे लिखा जाए sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, दिस इज ऑल्सो अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो एक ऐसी इक्वेशन जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस की गई हो जिसका एंगल हमें मालूम नहीं हो, इस तरह की इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस कहेंगे। बच्चों ध्यान से समझिए, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस की एक और फॉर्म है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटीज है। अब मैं इसे आइडेंटिटीज क्यों कह रहा हूं? बिकॉज दिस आइडेंटिटीज इज एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, हर सिचुएशन में इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना आएगा? 1 आएगा। सपोज थीटा की वैल्यू आप लीजिए 60 डिग्री, तो क्या होगा? साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होल स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर कितना होगा? 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसका एलसीएम कितना होगा? 4, तो 3 प्लस 1 दैट इज 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब अगर आप थीटा के प्लेस पे 60 डिग्री पुट करो, 45 पुट करो, 90 पुट करो, हर सिचुएशन में इस पूरे की जो वैल्यूज होगी वो किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? आइडेंटिटीज कहेंगे। अगर बात की जाए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा की, अगर आप थीटा के प्लेस पे 60 डिग्री पुट करेंगे तो क्या होगा? साइन 60 डिग्री इक्वल टू कॉस, और थीटा के प्लेस पे 60 डिग्री, तो साइन 60 हमारा क्या है? √3/2, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। बच्चों ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। तो ये हमारी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस है। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में थीटा की हर वैल्यूज के लिए LHS RHS के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, और अगर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहेंगे। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर साइन x की वैल्यू 1/2 है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ x की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो सकती है, तो एक वैल्यू तो आप बता दोगे, x इक्वल टू क्या होगा हमारा? 30 डिग्री होगा, बिकॉज साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। दूसरी वैल्यूज कैसे निकालेंगे? तीसरी वैल्यूज कैसे निकालेंगे? चौथी वैल्यूज कैसे निकालेंगे? बच्चों ध्यान से सुनो, बहुत आसान है। ये हमारा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट।
आपको sin x की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो बताओ ऐड शुगर टू कॉफी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में शुगर S स्टैंड्स फॉर साइन एंड कॉसेक, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एड्रेस क्या आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई एड्रेस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू 0 to 90 डिग्री होती है। सेकंड क्वाड्रेंट का एड्रेस क्या आपका 90 into 1 plus थीटा। ओके बच्चों, ये तो दूसरी वैल्यू हमारी यहां से आई है, और वैल्यू मेरे को चाहिए। तो अभी देखो ये था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, अगेन फिफ्थ क्वाड्रेंट, फिफ्थ क्वाड्रेंट, सिक्स्थ क्वाड्रेंट, सेवेंथ क्वाड्रेंट, एट्थ क्वाड्रेंट, अगेन नाइन्थ क्वाड्रेंट, नाइन्थ क्वाड्रेंट, टेंथ क्वाड्रेंट, 11th क्वाड्रेंट, 12th क्वाड्रेंट। ये कौन सा आपका फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ये कौन सा आपका 9, 10, 11, 12। तो बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी की सारी जो वैल्यूज होगी उसके ये sin x की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। तो अगर आपको ये वैल्यू आपको निकालनी है तो याद करो प्रीवियस सेशन में मैंने क्या बताया था, कैसे आप इसके रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू निकालोगे। कि अगर आपको चाहिए sin x इक्वल टू 1/2 की वैल्यू, तो आप इसे कैसे ब्रेक करेंगे, sin इसके प्लेस पे आप क्या लिखेंगे 90 into 1 प्लस x को आप वैकेंट छोड़ेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी। बच्चों ये 1 है, जब भी ये 1 आ जाए तो फंक्शन हमारा क्या होता है, चेंज होता है। साइन किस में चेंज होगा, cos में। cos बताओ cos कितनी डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60, यहाँ भी कितना आ जाएगा 60। तो फाइनली एंगल क्या होगा हमारा 90 और 60 कितना होगा 150 डिग्री। तो फाइनली हमारा एंगल होगा साइन 150 डिग्री इक्वल टू 1/2। इसी प्रकार से अगर आपको इस क्वाड्रेंट में वैल्यू चाहिए, अगर फिफ्थ क्वाड्रेंट में चाहिए तो आप इसे क्या लिखोगे साइन, अगर फिफ्थ में चाहिए तो क्या लिखेंगे इंटू 4, अगर सिक्स्थ में चाहिए तो क्या लिखेंगे इंटू 5। एन की जो वैल्यूज होगी वो नंबर ऑफ क्वाड्रेंट से जस्ट एक कम होगी। ओके, तो अगर फिफ्थ क्वाड्रेंट में निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 90 into 4 प्लस थीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे वैकेंट छोड़ देंगे। अब ये 4 है तो क्या साइन फंक्शन चेंज होगा, बिल्कुल नहीं। तो साइन, और साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री। तो यहाँ भी 30 डिग्री और यहाँ पर भी क्या होगा 30 डिग्री। तो 94 से कितना होगा 360, 360 और 30 कितना होगा 390 डिग्री। तो आप कह सकते हो साइन 390 डिग्री की जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी हमारी 1/2 होगी। इसी प्रकार से अगर आप सिक्स क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालो, सिक्स क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे साइन, बताओ सिक्स क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखोगे 90 इंटू एन के प्लेस का अगर सिक्स में निकालना है तो क्या लिखेंगे 5, थीटा की वैल्यू वैकेंट छोड़ देंगे। और ये 5 है, इसका मतलब ऑड नंबर है तो साइन किस में चेंज होगा कॉस में। कॉस बताओ कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री की वैल्यू। तो यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60। तो 95 से कितना होगा 450, 450 और 60 कितना होगा 510 डिग्री। तो आप कह सकते हो साइन 510 डिग्री की वैल्यूज हमारे क्या होगी 1/2 होगी। तो बच्चों ये जो वैल्यूज है 60 डिग्री, 150 डिग्री, 390 डिग्री, 510 डिग्री, ये सारे के सारे क्या है इसके सॉल्यूशंस है। इन सारी वैल्यूज को हम क्या कहेंगे सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, तो बच्चों सॉल्यूशन क्या होगा, ऑल द वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल which satisfy the given trigonometric equations is called its solutions. Okay, तो क्या कह सकते हैं all the values is called its solution. Its solution किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जो अननोन एंगल की डिफरेंट वैल्यूज होगी उन सारी वैल्यूज को हम क्या कहेंगे सॉल्यूशंस कहेंगे। ओके बच्चों, ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और दूसरा होता है आपका जनरल सॉल्यूशन, जनरल
सॉल्यूशन। ओके बच्चों, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा इसमें इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा इसमें जो एंगल होगा आपका वो हमेशा 0 से ग्रेटर होगा और 2 पाई से स्मॉलर होगा। या आप कह सकते हो इसका जो एंगल होगा दैट मस्ट बिलोंग टू 0 to 360 डिग्री। अगर 0 से लेकर के 360 के बीच का एंगल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। और जो जनरल सॉल्यूशन होगा दिस इज कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ ऑल सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। बच्चों ध्यान से समझिए, अभी जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और एक होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन। जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा इसकी वैल्यूज हमेशा क्या होगी? 0 और 2 पाई के बीच में होगी। उसमें 0 भी इंक्लूड है, 2 पाई भी इंक्लूड है आपका। और इस जितने भी सॉल्यूशंस होंगे, अभी हमने देखा था साइन थीटा इक्वल टू 1/2 के लिए, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 के लिए थीटा की डिफरेंट वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी थी, वो सारे इसके सॉल्यूशंस थे। एक ऐसा कॉम्पैक्ट फॉर्म जो एक साथ सारे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करे, उस स्पेशल कॉम्पैक्ट फॉर्म को हम क्या कहेंगे? इसका जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। ओके तो बच्चों सपोज साइन थीटा इक्वल्स टू 0 है और इसका मेरे को जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? बच्चों आपको मालूम होगा साइन थीटा की वैल्यू 0 कब कब होती है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 0 डिग्री। ओके 180 दैट इज पाई, 2 पाई 360 डिग्री पे, इसी प्रकार से 3 पाई, 4 पाई डॉट डॉट डॉट, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, इस सब की वैल्यूज अगर आप पुट अप करोगे इस फंक्शंस में थीटा के प्लेस पे, तो साइन थीटा की वैल्यूज क्या होगी? 0 होगी। ओके तो बच्चों हमने क्या कहा था आपको? जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो सारे सॉल्यूशन का कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है। तो इन सारे सॉल्यूशन का कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होगा? देखो अगर मैं इसमें से पाई कॉमन करूं तो क्या बचेगा? 1 2 3 4 5। आपके सामने ये बन रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आप इसका nth टर्म निकालो तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 1 प्लस n माइनस 1, डी के प्लेस पे कितना लिखेंगे? 1, तो 1 प्लस n माइनस 1 ये कितना हो जाएगा? n। इस पूरे के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? n लिख सकते हैं। ओके तो बच्चों थीटा इक्वल्स टू इस पूरे 0 1 2 3 4 5 के बदले में क्या लिख सकते हैं? n, और पाई सबके साथ है तो क्या हो जाएगा? n पाई। बट ये जो n है ये आपका क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। तो आप कहोगे वेयर n बिलोंग्स टू z। इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। तो बच्चों सपोज अगर आपने n के प्लेस पे 0 लिया तो क्या आ जाएगी हमारी? 0 इंटू पाई 0, 1 लेंगे तो 1 इंटू पाई पाई, 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई 2 पाई, 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू पाई 3 पाई। तो कहने का मतलब थीटा इक्वल टू n पाई इन सारे सॉल्यूशन का क्या है? कॉम्पैक्ट फॉर्म। ओके या एक ऐसा सॉल्यूशन जो n के टर्म में हो, इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? जनरल सॉल्यूशन। तो आप याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप कहेंगे थीटा इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके तो अगर cos थीटा इक्वल्स टू 0 आ जाए तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? इसमें थीटा की किस किस वैल्यू के लिए इस पूरे फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो आपको मालूम है 90 डिग्री पे cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो थीटा की वैल्यू एक पॉसिबल है π/2। इसी प्रकार से 270 डिग्री पे भी cos की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये हो जाएगा आपका 3π/2। इसी प्रकार से 5π/2। इस सारी वैल्यूज पे थीटा के लिए अगर ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो बच्चों इस सब का कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होगा? देखो π/2 तो सब में कॉमन है, 1 3 5 7 9 को जब आप nth टर्म निकालेंगे तो वो आएगा आपका 2n प्लस 1, और π/2 तो सब में ऑलरेडी है ही वेयर n बिलोंग्स टू z।
बच्चों सपोज अगर आप थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या होगा, n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या होगा, 0 + 1 दैट इज π/2, 1 पुट करो तो 2 1 2 और 1 क्या होगा 3π/2, 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा 2 2 4 और 1 क्या हो जाएगा 5π/2। तो कहने का मतलब थीटा की वैल्यू कोई सा भी इंटीजर हम पुट करेंगे तो क्या क्या इसकी वैल्यू जा सकती है, π/2, 3π/2, 5π/2 और इन सारे सॉल्यूशन का जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है वो क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 2n + 1 π/2। तो अगर आपसे पूछा जाए cos थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप कहेंगे थीटा इक्वल्स टू 2n + 1 π/2। ओके, सपोज tan थीटा इक्वल्स टू 0 आ जाए और इसका जनरल सॉल्यूशन हमें लिखना है, तो बच्चों tan थीटा की वैल्यू 0 कितने कितने डिग्री पर आती है, तो थीटा इक्वल्स टू आप कहेंगे tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 180 की वैल्यू 0 होती है, इसी प्रकार से 360 की वैल्यू 0 होती है, इसी प्रकार से 3π 4π एंड सो ऑन। तो बच्चों सेम सिचुएशन, इस पाई तो सब पे मौजूद है और 0 1 2 3 4 5 के लिए आप क्या लिखेंगे n, ओके, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर आप n के प्लेस में 0 रखोगे तो 0 × पाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अगर आप n के प्लेस में 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 × पाई क्या हो जाएगा 1 पाई, 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई, 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई, 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई। तो कहने का मतलब इन सारे सॉल्यूशन का कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या हमारा, थीटा इक्वल्स टू n पाई। ओके बच्चों, अब जो टर्म्स आ रहे हैं इसे ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है तो बहुत आसान। सपोज साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, यहाँ पे जो अल्फा है हमारा, दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन दैट इज जो थीटा की वैल्यू अल्फा की वैल्यूज होगी वो 0 और 2 पाई के बीच में होगी और उसमें से दो वैल्यूज आएगी, उसमें से जो छोटी वाली वैल्यूज होगी वो क्या होगी, अल्फा की वैल्यू होगी। ओके, ये बात आपको एग्जाम्पल में सिखाया जाएगा, फिलहाल आप कॉन्सेप्ट समझो। अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। ओके, अगर मैं साइन अल्फा को लेफ्ट साइड लेके आ जाऊं तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। बताओ s माइनस एस की क्या एंटिटी थी, s माइनस एस इक्वल टू 2cs। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 cos a प्लस b अपॉन 2, तो थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2 थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 0। ये 2 इस साइड आएगा तो 0 हो जाएगा। तो देखो दिस इंटू दिस की वैल्यू 0 है, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या इसकी वैल्यू 0 होगी, तो हम क्या करेंगे, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, cos थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 0। और दूसरी सिचुएशन साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 0। अभी हमने देखा था कि अगर cos थीटा इक्वल टू 0 होगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 2n + 1 π/2। तो आप इसे क्या लिखोगे, थीटा के प्लेस पे हमारी ये वैल्यूज है, थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2, थीटा की जो वैल्यूज होगी वो किसके इक्वल होगी, 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 2n + 1 पाई। ओके, तो जब यहां से आप थीटा की वैल्यूज निकालेंगे तो क्या होगा, 2n + 1 पाई और अल्फा को इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस अल्फा। बच्चों ध्यान से सुनो, इसको आप क्या लिख, 2n + 1 किसको शो कर रहा है, देखो रख के देखिए, अगर 0 रखोगे तो क्या होगा 1 आएगा, 0 + 1 कितना आ जाएगा 1, 1 रखेंगे तो 2 1 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, मतलब 1 3, 2 रखेंगे तो 2 2 4 और 1 कितना होगा 5। इट्स मीन ये शो कर रहा है 1 3 5 दैट रिप्रेजेंट्स ऑड नंबर। ओके बच्चों ध्यान से समझिए, तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। मेरे को यही तो चाहिए, 1 3 5 चाहिए। अगर आप n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा पाई प्लस, और ये क्या हो जाएगा -1 का पावर n दैट इज माइनस इंटू अल्फा, पाई माइनस अल्फा आ जाएगा, 1 पाई माइनस अल्फा आ जाएगा। अगर आप 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस अल्फा आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म आप क्या लिख सकते हो, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा वेयर n इक्वल्स टू 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से
इसे सॉल्व करो, साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो याद करो अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n पाई के। तो थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू क्या होगा, n पाई। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n पाई प्लस अल्फा। ओके, ध्यान से देखो, ये 2 अगर आप n के प्लेस पे कुछ भी रखो, यहाँ पे क्या आएगा, इवन नंबर। 1 रखो 2 1 जा 2 पाई, 2 रखो 2 2 जा 4 पाई, 3 रखो 2 3 जा 6 पाई। इट्स मीन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन नंबर को। ओके, और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, वेयर n इक्वल्स टू 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अगर आप 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई। वही चाहिए मेरे को, इवन नंबर चाहिए ना, तो 2 पाई और -1 टू द पावर 2 तो पॉजिटिव इंटू अल्फा, तो 2 पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। 4 रखो तो भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 4 पाई प्लस अल्फा। कहने का मतलब इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो। तो बच्चों एक बात बताओ, इस दोनों का कंबाइंड फॉर्म क्या होगा, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो आप कह सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से जो थीटा की वैल्यूज होगी वो क्या होगी, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा होगी, वेयर जो n होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ओके, इट्स मीन n बिलोंग्स टू z। ओके, तो समझिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, वेयर अल्फा इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसका हमें जनरल सॉल्यूशन डिराइव करना है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, आप क्या करो, cos अल्फा को लेफ्ट साइड लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0। ओके, और याद कीजिए c माइनस सी किसके इक्वल था, -2 ss। तो आप इसे लिख सकते हो -2 साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 0। -2 को राइट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या बच रही है, साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी, थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी। और याद करो अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो यहां से थीटा का जनरल क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो अगर ये हमारा थीटा है तो क्या लिखेंगे आप, थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इक्वल्स टू n पाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 2n पाई। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n पाई माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। इसी प्रकार से साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास, थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n पाई के। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 2n पाई। माइनस अल्फा को राइट साइड लेके जाओ तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 2n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। बच्चों ध्यान से सुनो, हमारा ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है, तो इस दोनों का कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होगा, 2n पाई दोनों में है, अल्फा दोनों में, सिर्फ और सिर्फ माइनस और प्लस को हम क्या लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि जो फाइनली थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगी, वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे अगर हमारा एक्सप्रेशन tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा है, इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, आप इसे लिख सकते हो, tan थीटा को क्या लिख सकते हो हम, sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। ओके, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, sin थीटा इंटू cos अल्फा इक्वल टू cos थीटा इंटू sin अल्फा। इन सारी वैल्यूज को लेफ्ट साइड लेके आओ तो क्या होगा, sin थीटा इंटू cos अल्फा माइनस cos थीटा इंटू sin अल्फा इक्वल टू 0। याद कीजिए sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b किसकी आइडेंटिटी होती है, sin a माइनस b की।
तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। और साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा इक्वल्स टू एन पाई। तो आप इसे क्या कह सकते हो? थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू एन पाई। तो यहां से फाइनली थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन पाई। माइनस को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस अल्फा वेयर n belongs to z. That is the principal solution of this term.